हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं एक का एक में है कि पहला बिंदु है 2,3, दूसरा -1,0 और तीसरा बिंदु है 2,-4। तो हमें इस तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला बिंदु 2,3 और दूसरा -1,0 और तीसरा है 2,-4। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का, उसमें पहला बिंदु है -5, -1 और 3, -5 और 5,2। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दोनों जो है त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता करना होगा। इसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ना होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ये, और ये इसका शीर्ष हो गया ABC और पहला शीर्ष जो है इसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। तो अगर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, इसके लिए बहुत ही आसान सूत्र है। सबसे पहले आपको लिखना है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार ये जो सूत्र है इसका आप प्रयोग करिएंगे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग इस दोनों क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है। आप पहले फिर से एक बार समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और वो निर्देशांक को आपको पहले को x1 y1 मानना है, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 और फिर इस सूत्र में आपको सेट कर देना है। इस सूत्र को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही हार्ड सूत्र है, लेकिन इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले क्या करिए कि x इंटू वाई माइनस वाई ऐसे करके 3 बार लिख दीजिए। जैसे देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, 3 बार लिखिए और सबके बीच में प्लस लगाइए। उसके बाद सभी x पर 1, 2 और 3 लगाइए जहाँ जहाँ x है उस पर, और बाकी में आप 3 शब्द को ध्यान रखिएगा, 3 संख्या को ध्यान रखिएगा, 23, 31 और 12। ठीक है। पहले में 23 यानी कि 2, 3, दूसरे में 31 यानी कि 3, 1 और तीसरे में 12 यानी कि 1, 2 आपको रखना है। इस तरीका से आप इस सूत्र को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो आप इस सूत्र को नोट कर लेना है और उसके बाद इस सूत्र का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो 3 निर्देशांक दिया हुआ है, इस तीनों को पहले हम रख लेंगे। जैसे कि हमने अभी तुरंत समझा था कि सबसे पहले हमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 को रखना होगा। ठीक है। तो पहले हम सभी के मान को रख लेते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 आ जाएगा 3। ये यहाँ पर जो होगा ये y1 होगा। ठीक है। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। फिर यहाँ x2 का मान हो गया -1 और y2 का मान हो गया 0 और x3 का मान यहाँ से आप देख लीजिए 2 और y3 का मान है -4। इस प्रकार आप सभी के मान को आप रख लीजिए तो फिर आपको सूत्र में सेट करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है। तो हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार ये सूत्र को आप याद कर सकते हैं और ये इसी सूत्र का प्रयोग दोनों क्वेश्चन में होने वाला है। तो यहाँ पर 1/2 तो वैसे रहेगा। x1 का मान हमारे पास 2 है तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। y2 का मान हमारे पास है 0 तो हो जाएगा 0 माइनस y3 का मान -4। एक माइनस इसका और एक माइनस इसका दोनों मिला के यहाँ प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। x2 का मान है हमारे पास -1, y3 का मान -4, y1 का मान है 3 प्लस x3 है 2 और y1 है हमारे पास 3, y2 का मान है 0। अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर 2 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 इंटू इस दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में एक समान चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा -7 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू इस दोनों को माइनस करने पर 3 है, इस प्रकार ही रह जाएगा। तो आगे 1/2
अब देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, उसके बाद प्लस इस दोनों को गुना करने पर 6। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 1/2 इंटू, अब ये सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, यहाँ पर आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो पहला जो हमारा आंसर हो गया 21/2 वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग में आंसर आता है, वर्ग इकाई ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में फिर से हम पहले एक्स वाई का मान हम सबको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आ जाएगा x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। x1 का मान आपके पास है -5 और y1 का मान है -1, x2 का मान है 3 और y2 का मान है -5, x3 का मान 5 और y3 का मान 2। फिर से सूत्र लगाएंगे हम। तो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तब इस सूत्र पर सभी मान को रखेंगे, ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान आप देखिए क्या है -5, y2 का मान -5 है, y3 का मान है 2, x2 का मान है 3, y3 है 2, y1 -1, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलके आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3 जो है हमारे पास 5, y1 का मान है -1 और y2 का मान है -5, तो फिर से हम माइनस और माइनस हो जाएगा +5। ठीक है, अब यहाँ 1/2 -5 इंटू, ये दोनों को आप प्लस कर लीजिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये -7। ठीक है, +3 इंटू, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, +5 इंटू, दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 4। ठीक है, उसके बाद 1/2, अब पहले मल्टीप्लाई करें तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 × 9 5 × 4 = 20। आगे आ जाएगा 1/2 इंटू, ये सबको आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9 5 14 का 4 बाकी 1 और इधर आ जाएगा 2 3 5 5 1 6। ठीक है, तो जब इसे हम काटेंगे तो 32 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार इसका भी ये आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से बना लीजिए। आपको एग्जाम में इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन आपको आए, कोई भी संख्या आपको रखा हुआ रहे, इसी टाइप से आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं और ये सूत्र आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय है तो k का मान ज्ञात करिए। एक संरेखी तो हम प्रश्नावली 7.1 में पढ़े थे और यहाँ भी एक संरेखी दिया हुआ है। तो ये वाले जो संरेखी है इसमें आपको संरेखी का सूत्र होगा और सूत्र लगा करके आपको बनाना होगा। पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 7, -2 5, 1 और 3, k। और दूसरा क्वेश्चन है 8, 1 k, -4 और 2, -5। इस प्रकार ये 3 बिंदु दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि तीनों बिंदु जो है वो संरेखीय है और जब संरेखीय है तो इसमें k का मान ज्ञात करिए। तो जस्ट उसी प्रकार इसको भी बनाना है जैसे वो क्वेश्चन था, जस्ट उसी प्रकार। तो संरेखी जो होता है, आप ध्यान रखिए यहाँ पर, संरेखी हो या संरेखीय हो, संरेखीय भी दिया रहेगा, संरेखी भी दिया रहेगा। तो इसके लिए एक ही सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि जो आपने इससे पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था उसके बराबर में 0 रख दीजिए और वही मान को जस्ट उसी प्रकार रख दीजिए और बना दीजिए, बस हो गया वो संरेखी। ठीक है, तो आप संरेखी के लिए इस प्रकार आप सूत्र लिख सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब यहाँ जो हम 1/2 रखते थे, अब इसे हम जैसे उस साइड भेज दिए तो 1/2 खत्म हो गया और गुना होकर यहाँ पर 0 हो गया। तो संरेखी के लिए आप 1/2 को हटाकर इस प्रकार सीधा सूत्र
लिख सकते हैं। ठीक है, तो संरेखी का याद रखिए कि संरेखी का यही सूत्र है और इसी सूत्र को लगा करके हम यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छा से याद कर लीजिए, जैसे वो क्वेश्चन है जस्ट उसी प्रकार ये भी है जैसे वो सूत्र है, बस 1/2 को हटाकर सामने 0 रखना है। ठीक है, और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर जैसे उसमें करते थे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को लिख लीजिए। x1 है 7, y1 है -2, x2 है 5 और y2 है 1, x3 है 3 और y3 है k। तो k का मान यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम पहले सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र हमारे पास है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि संरेखी है तो इसलिए सूत्र हमारा क्या बनेगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर में 0। ठीक है, आप इस सूत्र को मिला लीजिए, जस्ट पहले वाला ही सूत्र सेम टू सेम है, बस 1/2 हटा करके 0 रखना होता है। अब यहाँ पर x1 का मान हमारे पास है 7, तो 7 इंटू हो जाएगा y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 y3 k y1 -2, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिला के प्लस हम कर सकते हैं। तो x3 का मान हमारे पास है 3, तो 3 रख लेंगे। y1 का मान है -2 और y2 का मान है 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर ये दोनों का आप माइनस नहीं कर सकते, तो 7 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और माइनस 7 के प्लस यहाँ भी वही हाल होगा, तो 5 के को गुना कर देंगे, 5 और के को 5 के और 5 को 2 से गुना करने पर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 होगा बराबर 0। अब यहाँ आप देखिए कि 10 और 7 दोनों को आप जोड़ सकते हैं आराम से, तो हो जाएगा ये 17, ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये -2 के, और आगे आ जाएगा इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर -3 तिहाई 9 बराबर में 0। अब 17 में से 9 को आप माइनस करते हैं तो हो जाता है 8, हो जाएगा ये 8 - 2 के बराबर 0। ठीक है, अब 8 को आगे भेजिए तो हो जाएगा -2 के बराबर -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 8/2 काटने पर 4, तो k का मान आ रहा है 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पहला आंसर है k का मान 4। ठीक है, तो फिर आगे फिर से हम क्या करेंगे, x y तीनों का मान निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 मान है 8 और y1 का मान है 1, x2 का मान है k और y2 का मान है -4, x3 2 और y3 -5। यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि संरेखी है तो संरेखी का सूत्र लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसलिए x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर में 0। ठीक है, फिर से यहाँ पर मान सेट करेंगे सबका। x1 का मान आपके पास है 8, y2 का मान आपके पास है -4 और y3 का मान है -5, तो इसका माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, x2 का मान है k, y3 का मान है -5, y1 का मान है 1, x3 का मान है 2, y1 1 है और y2 का मान है -4, तो इसका माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस बराबर में 0। तो आगे आ जाएगा 8 इंटू, दोनों का आप माइनस कर सकते क्योंकि प्लस माइनस है, और आगे आ जाएगा प्लस k इंटू, दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और आगे आ जाएगा +2 इंटू, दोनों को जोड़ने पर 5 बराबर में 0। आगे देखिए 8 एकम 8 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 6 के, और आगे आ जाएगा प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0, और आगे इस दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 18 -6 के बराबर 0। 18 को आगे भेजेंगे तो -6 के बराबर हो जाएगा -18, तो माइनस माइनस प्लस, k का मान हो जाएगा 18/6 काटने पर 3, तो k का मान आ गया 3, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, k का मान 3। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग बना लिए। तो आप भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।